संतों की बलिहार की ऐसी अंतिम बात बन गई, अंतिम बात बन गई। ज्यों ही नारायण पुकारा कि दिव्य चतुर्भुज भगवान नारायण के पार्षद दो उपस्थित हो गए। झटपट आकर यमदूतों की फांसी काटी। अजामिल के सूक्ष्म शरीर को अभी वो खींच ही ना शुरू ही किया था, भगवान के दूतों ने, श्रीहरि दूतों ने बलपूर्वक उन्हें डांट कर और यमपास काट दी। यमदूतों ने कहा, भगवान यमराज के इस धर्म विधान का निषेध करने वाले तुम कौन हो सकते हो? भगवान धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन कर दे त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं। कौन हो आप? किसके दूत हो? कहां से आए हो? तुम क्यों रोक रहे हो इस महापापी को नरक ले जाने से? देखने में तो तुम देवता जैसे सिद्ध श्रेष्ठ दिखाई दे रहे हो। हम देख रहे हैं कि तुम्हारे कमल के समान नेत्र हैं, तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र धारण किए, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में कमल हार, सबकी नवीन अवस्था, चार चार भुजाएं, सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? यमदूतों ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान श्री हरि के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा, यमदूतों, यदि तुम सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो बताओ धर्म का लक्षण क्या है? तुम यदि धर्मराज के दूत हो तो धर्म का लक्षण क्या है? धर्म का तत्व क्या है? दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय है या उनमें से कुछ? यमदूतों ने कहा, आपने पूछा धर्म का लक्षण क्या है, तो वेद जिन कर्मों का विधान करते हैं उन्हें धर्म कहते हैं, और वेद जिसे रोकते, निषेध करते हैं उसे अधर्म कहते हैं। और वेद स्वयं भगवान का स्वरूप है। भगवान की श्वास प्रश्वास से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। जगत के रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों से सभी प्राणी पदार्थ ओतप्रोत हैं। सभी की मनोवृत्तियां तीनों गुणों में रहती हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।